हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी का जो बच्चे बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि मैम कब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा, तो मैं अक्सर बहुत दिनों से बच्चों को बोल रही थी कि 20 जनवरी के बाद कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट नोटिफिकेशन आपका आ चुका है। जो नोटिफिकेशन का नंबर था CENA नंबर 082024। इस नोटिफिकेशन में सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं कि कैसे कैसे बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम क्या इसमें ITI लागू होगा, क्या नहीं होगा। मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं। इससे पहले जो 2018-19 में आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, उसमें अचानक से ITI लागू कर दिया था आरआरबी ने। तो बिहार में, यूपी में बहुत सारे बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, तो आरआरबी ने रातों रात बोल दिया कि ठीक है, हम ITI हटा रहे हैं, लेकिन इसके बाद कभी भी आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी आएगी उसमें ITI लागू रहेगा। तो पिछले 4-5 सालों में बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने, हजारों लाखों बच्चों ने क्या कर लिया, ITI की डिग्री ले ली उन्होंने। अब बच्चों, ITI की डिग्री लेने में अच्छा खासा पैसा लगता है, समय भी बर्बाद होता है। तो बहुत दिनों से बच्चों को लग रहा था कि मैम इस बार वैकेंसी, जैसा आरआरबी ने कहा कि नेक्स्ट टाइम वैकेंसी आएगी तो उसमें ITI लागू होगा। तो अब आपका आरआरबी जो है वो इस नोटिफिकेशन में क्लियर कर दिया है कि अब यहां पर जो क्वालिफिकेशन है वो सिंपली 10th पास है। ITI की बाध्यता इस नोटिफिकेशन में हटा दी गई है। तो चलिए कंप्लीट नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन कह रहा है, क्या इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन में कह रहा है कि फॉर्म कब से भरना शुरू होंगे। तो ये जो फॉर्म भरना शुरू होंगे, डेट ऑफ पब्लिकेशन दे रखी है 22 तारीख की, यानी कि आज की तारीख की। ओपनिंग डेट, एग्जामिनेशन फॉर्म जो है वो 23 जनवरी से भरना शुरू हो जाएंगे, 23/1 से। लास्ट जो फॉर्म सबमिट करने की डेट है वो है 22/2 को रात को 11 बज के आपका 12 बजने तक आपके नोट्स, अब रात में 12 बजे तक आप उसको भर सकते हो, फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब नंबर ऑफ वैकेंसी जो है टोटल है वो 32,438। ये टोटल वैकेंसीज है। तो इसी चीज को मैंने बहुत अच्छे से लिख दिया है कि टोटल वैकेंसीज जो है यहां पर वो है आपकी 32,438, जो अपने आप में बहुत ही कम नंबर है। हमें बिल्कुल भी ऐसी उम्मीद नहीं थी आरआरबी से कि इतनी कम वैकेंसीज वो निकालेंगे। फॉर्म शुरू 23 जनवरी से हो जाएंगे। लास्ट डेट 22 फरवरी है फॉर्म भरने की। क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास रखी है ना। तो इसी नोटिफिकेशन में इतनी चीज हमने पढ़ ली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर कितनी बताई है, 32,438। साफ साफ लिखा हुआ है टोटल वैकेंसीज है। एज जो यहां पर ली है इन्होंने, ये एज दी है 18 से 36 साल। हाँ, 3 साल का एज का रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि कोरोना के बाद ये आरआरबी पहले ही क्लियर कर चुका था कि आपको 3 साल का रिलैक्सेशन आरआरबी ग्रुप डी में भी मिलेगा। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वैकेंसी है बच्चों, ये एज रिलैक्सेशन है, और आपका पता लग गया है कि कितना तारीख से फॉर्म भरना शुरू होंगे और कितनी तारीख को आप फॉर्म लास्ट कंप्लीट कर देंगे। इसमें आप पूरा आगे फिजिकल वगैरह के बारे में सारी बातें बताई हुई है। B1 C1 में कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए, सारी बातें आपको बता रखी है। ये रहा बच्चों यहां पर एज रिलैक्सेशन की बातें इस वाले पेज नंबर पे कर रखी हैं। आप इसको और डिटेल से पढ़ सकते हैं कि पहले एज 18 to 33 ईयर्स थी, जिसको अब बढ़ा के 18 से 36 साल कर दिया गया है। तो यहां पर 3 साल का एज में रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है बच्चों, फॉर्म भरने की जो फीस है वो आपको हम बता दें कि SC ST कैटेगरी, फीमेल और ट्रांसजेंडर या एक्स सर्विसमैन की कैटेगरी के लिए 250 रुपए है। इसके अलावा जितनी भी सारी कैटेगरीज है उन सबके लिए 500 रुपए है। लेकिन बच्चों इसमें से 100 रुपया कट के बाकी का अमाउंट जो है वो आपका रिफंड हो जाता है। वो आपका अमाउंट रिफंड हो जाएगा, यानी कि इसमें 400 रुपए और इसमें आपका कट के 250 में से 100 रुपए कट के वापस आपका आ जाएगा। फॉर्म का भरने का जो चार्ज है वो ये है। अब बात आती है कि मैम क्या सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। चलो, क्वालिफिकेशन में तो बदलाव आया है, लेकिन क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है? सिलेबस में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं हुआ है। इससे पहले 2018-19 में जब ग्रुप डी का पेपर हुआ था, उसमें सेम सिलेबस था बच्चों। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने थे, 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन जनरल साइंस के हैं। जनरल साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ईवीएस, इकोलॉजी आता है। मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के लिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के लिए 20 क्वेश्चन। यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे यहां पर बनते हैं 100 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए। ठीक है बच्चों, और टाइम कितना है, वही 90 मिनट्स है। यानी कि मैम सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, नो चेंज इन सिलेबस।
एग्जामिनेशन के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, ओनली सीबीटी होगा। यहां पर सीबीटीज नहीं लिखे हुए हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिखा हुआ है, यानी कि एक ही सीबीटी होगा। आरआरबी ग्रुप डी के पेपर में बहुत सारे बच्चों ने अभी लास्ट दिनों में बहुत सारा कंफ्यूजन था कि मैम क्या 2 सीबीटी होने वाले हैं, एक ही सीबीटी होगा। उसके बाद फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होके डीवी होके आपके हाथ में आपका नौकरी आ जाएगा, है ना बच्चों। सिलेबस में कोई चेंज नहीं है ना। और अब हम आगे बात करते हैं मैम जोन वाइज वैकेंसीज की और क्वालिफिकेशन की। जब बच्चा जोन वाइज वैकेंसी की बात करती हूं तो ये सारी पोस्ट यहां पर आपको मिल जाएंगी। आप इसी नोटिफिकेशन में आगे देखोगे तो सारे जोन वाइज वैकेंसीज दे रखी हैं। जैसे आपको दे रखा है वेस्टर्न रेलवे मुंबई जोन में, वेस्टर्न मुंबई जोन में जो 14 कैटेगरीज के लिए आपकी क्या निकली है वैकेंसीज, ये 14 कैटेगरी का नंबर है, ये नेम ऑफ पोस्ट है, कौन सी पोस्ट के लिए, है ना, कितनी वैकेंसीज निकली हैं। तो ये आपकी यूआर के लिए कितनी है, एससी के लिए कितनी है, एसटी के लिए कितनी है, ओबीसी के लिए कितनी है, ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है। टोटल वैकेंसी जैसे मुंबई जोन में, वेस्टर्न रेलवे मुंबई में है 4672। ऐसे ही बच्चों एक एक जोन में यहां पर वैकेंसीज बता रखी हैं। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर की बता रखी है, इसमें टोटल वैकेंसीज है 1483 राइट। ऐसे ही आपको साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली जोन की बता रखी है। ये जोन वाइज आपकी वैकेंसीज हैं, आप देख सकते हैं किस जोन से आपको फॉर्म भरना है, कौन से जोन से फॉर्म भरोगे तो वो सही रहेगा। क्योंकि बच्चों इन पेपर में एनटीपीसी हो गया, आरआरबी ग्रुप डी हो गया, इसमें आपका जोन कौन सा सेलेक्ट करते हो इससे बहुत फर्क पड़ता है। अब बात करते हैं मैम क्वालिफिकेशन क्या दी है। तो बच्चों क्वालिफिकेशन के लिए ओनली 10th पास, आप 10वीं पास हो, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप 10वीं पास हो, या आपने आईटीआई कर रखी है ना, या आपने आईटीआई, या आपके पास एनएसी का सर्टिफिकेट है, आप सिंपली 10th पास हो, आपके पास आईटीआई डिग्री है नहीं है, आपके पास एनएसी सर्टिफिकेट है नहीं है, डजंट मैटर। अगर आप सिंपली 10वीं पास हो तो आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। इसका मतलब मैम बहुत दिनों से कुछ क्वेश्चंस चल रहे थे दिमाग में बच्चों के, क्या क्या कितनी वैकेंसी आएंगी। 32,438 पोस्ट आई हैं, टोटल वैकेंसीज हैं। जोन वाइज वैकेंसीज इस कंप्लीट नोटिफिकेशन में आ गई है। दूसरा डाउट, तीसरा मैम बहुत दिनों से दिमाग में था क्या ग्रुप डी में 2 सीबीटी हो जाएंगे। यहां पर सीबीटी एक ही होना है, सीबीटी एक होने के बाद फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, तो सीबीटी एक ही होगा। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको एक एक चीज बता दी है कि फॉर्म कब भरना शुरू होंगे, कितनी वैकेंसीज हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके ये बात बताओ कि क्या आपको लगता है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिंपली 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई लागू होना चाहिए, या फिर हम आरआरबी से ये गुजारिश करें कि भाई ये वैकेंसीज जो है इसमें सिंपली 10th पास रख दो। और भाई वैकेंसीज बहुत कम है, 32,438 अपने आप में बहुत, जहां पर वैकेंसी की हम लोग उम्मीद लगा के बैठे थे 1 लाख वैकेंसी, वहां पर सिर्फ 32,438 वैकेंसी आई हैं। तो क्या हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वैकेंसीज बहुत कम है, तो इतनी वैकेंसीज पे आप सिंपल 10th पास कर दो, लगभग इतनी ही वैकेंसी आप और देख के उन पे आईटीआई लागू कर दो। क्या बच्चों आप मेरी बात से सहमत हो? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आईटीआई लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, वैकेंसीज बढ़े तो कितनी बढ़नी चाहिए। इसके साथ अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका एप्लीकेशन पे बैच है वो कब शुरू होगा, कब कैसे कैसे पढ़ाएंगे। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारी कैरियरविल की एप्लीकेशन पर इंडिया के सबसे अच्छे टीचर से आप आरआरबी ग्रुप डी के लिए तैयारी कर सकते हो। आरआरबी ग्रुप डी का कंप्लीट बैच, जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, साइंस में मैं हूं, अंकुर सर हैं, मास में संदीप सर हैं, वो कंप्लीट बैच आपको कैरियरविल की एप्लीकेशन पे प्रोवाइड करवा रखा है, जिसकी फी अभी बहुत कम है, लेकिन 26 जनवरी के बाद इसका फी अमाउंट बढ़ जाएगा। तो फटाक से कैरियरविल का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप वहां से आरआरबी ग्रुप डी का बैच ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों, जिस बैच में आपको एक से एक शानदार टीचर हमने यहां पर आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो आप सभी लोग के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। सारी बात मैंने इस वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए क्या आप इन वैकेंसी से खुश हैं, नहीं है तो कितनी बढ़नी चाहिए, क्या आप क्वालिफिकेशन से खुश हैं, क्या आईटीआई होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, सारी बात आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कंप्लीट बैच आपको कैरियरविल की एप्लीकेशन पर मिल जाएगा।
ओके बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे कैसे कौन सा जोन है, आप फॉर्म भरें तो आप चूज करें किस जोन से आपको फॉर्म भरना सेफ रहेगा, टॉप 3 जोन कौन से होंगे। ये सारी बातें अगली वीडियोस में आपको मिलेंगी। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। थैंक यू सो मच।